दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 4 अलग अलग वेल्थ के बारे में, यानी कि दौलत के अलग अलग 4 प्रकार के बारे में। जनरली जब बात आती है दौलत की, वेल्थ की, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि दौलत सिर्फ फाइनेंशियल रूप में ही होता है, पैसे के रूप में ही होता है, यानी कि अगर आपके पास घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो ये चीजें ही वेल्थ यानी कि दौलत कही जाती है। बट असली मायनों में जो दौलत होती है वो सिर्फ पैसों से तौली नहीं जा सकती है। वास्तव में दौलत के कई अलग प्रकार होते हैं जो कि पैसे से बिल्कुल कम नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि पैसे से ज्यादा कीमती वो दूसरी दौलत होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी पर्सन के पास करोड़ों रुपए है, बट उसकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे रही है, और करोड़ों रुपए होने के बावजूद से वो यहाँ पे हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ है। तो उस आदमी के लिए जो करोड़ों रुपए है वो उतना मायने नहीं रखते जितना कि किसी दूसरे पर्सन के लिए उसका मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि यहाँ पे दौलत 4 तरह की होती है, जिसमें जो सबसे पहला है वो है फाइनेंशियल वेल्थ, यानी कि पैसे वाली दौलत, जिसमें आप घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उन सभी की जो वैल्यू है उसे आप पकड़ सकते हैं। यानी जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिनकी वास्तव में वैल्यू है, जिसे आप बेच सकते हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं, वो सभी जो दौलत है वो एक फाइनेंशियल वेल्थ है, मनी वेल्थ है। इसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ है वो है टाइम वेल्थ। जी हाँ, आपके पास जो भी टाइम है उसकी एक वैल्यू होती है। आप उस टाइम का सही यूज करके आप यहाँ पे अपने लिए आमदनी जनरेट कर सकते हैं और काफी सारा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप कंपाउंडिंग की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ तभी हो सकता है जब आपके पास टाइम हो। और इसीलिए एक बहुत ही फेमस कहावत है कि टाइम इक्वल टू मनी, यानी कि समय पैसे के बराबर होता है। और इवन कई सारे लोग तो ये कहते हैं कि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, क्योंकि आप पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं, बट जो आपके पास टाइम है वो लिमिटेड है, वो एक बार चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। और इवन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि टाइम इक्वल टू लाइफ, यानी कि अगर आप अपना जो समय है वो अगर बर्बाद कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो लाइफ से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है, और यहाँ पे टाइम इक्वल टू लाइफ है। तो आप ऐसा समझिए कि जो सबसे बड़ी दौलत है आपकी वो है आपका टाइम, आपकी लाइफ। अगर आपकी लाइफ ही नहीं है तो किसी भी दौलत का कोई भी मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा जो वेल्थ है, दूसरी जो दौलत है वो है टाइम वेल्थ। तो अगर आपके पास जो भी फ्री टाइम है उसकी वैल्यू को समझिए और बेस्ट यूज करके आप इसे प्रोडक्टिव बनाइए, स्किल सीखिए, अपनी आमदनी की क्षमता को बढ़ाइए और आप ये वेल्थ जनरेट करिए कंपाउंडिंग की हेल्प से। अब इसके बाद अगर बात करें वेल्थ यानी दौलत के तीसरे टाइप के बारे में, तो दौलत का जो तीसरा टाइप है वो है यहाँ पे हेल्थ एंड एनर्जी। जी हाँ, आप हेल्दी रहें, आप स्वस्थ रहें, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि अगर किसी के पास करोड़ों रुपए है बट वो अगर हमेशा हॉस्पिटल के बेड में ही पड़ा हुआ है तो उसके लिए उस करोड़ रुपए का कोई मतलब नहीं है। वैसे इंसान के जो पैसे है वो दूसरे लोग ही यूज करेंगे, लेकिन जो इंसान हॉस्पिटल के बेड में लगातार पड़ा हुआ है उसके लिए उस पैसे का कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे हेल्दी एंड फिट रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दौलत है। और जैसा कि कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि आपकी जो सेहत है वो भी दौलत है। और हेल्थ के साथ में जोड़ देते हैं एनर्जी, क्योंकि हेल्दी और एनर्जेटिक होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आई होप कि आप इस दौलत के तीसरे टाइप को जरूर समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में जो आपकी हेल्थ है और आपकी जो एनर्जी है वो भी अपने आप में एक दौलत है, और इस दौलत को कभी भी किसी दूसरी दौलत से कम ना समझे, क्योंकि इसकी कीमत आपको तभी समझ में आएगी जब आप बीमार पड़ेंगे। तो उस वक्त आपको बस यही लगेगा कि किसी तरह से आपकी जो हेल्थ है वो ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए। तो ये है तीसरी टाइप का वेल्थ, तीसरी टाइप का दौलत जो है हेल्थ एंड एनर्जी। इसके बाद दौलत का जो चौथा प्रकार है वो है रिलेशनशिप एंड सोशल वेल्थ। जी हाँ, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, अगर आपकी नेटवर्क बढ़िया है, आप अच्छे लोगों के संपर्क में हैं, तो ये भी अपने आप में एक दौलत है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे लोगों के बीच में रहना होता है, और इंसान लोगों के बीच में रहकर एक दूसरे का सुख दुख बांट कर ही ज्यादा खुश रह पाता है। और ऐसे में अगर आपकी जो रिलेशनशिप है वो बढ़िया है, आपके घर में, आपके परिवार में रिलेशनशिप अच्छे हैं, और जो भी लोगों से आप जुड़े हुए हैं, जो भी आपका नेटवर्क है वो भी अगर बहुत अच्छा है, तो ऐसे में आपके पास एक चौथी दौलत है, वो है यहाँ पे सोशल वेल्थ, रिलेशनशिप वेल्थ, जो भी कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास दौलत तो बहुत है बट उनकी रिलेशनशिप की पूरी धज्जियां उड़ी हुई है। वे यहाँ पे पूरी तरह से अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही निगेटिव हो चुके हैं, और बैड रिलेशनशिप की वजह से वो यहाँ पे नशे पाने की आदत में पड़े हुए हैं और अपनी दौलत को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि वास्तव में अगर आपके पास हेल्दी रिलेशन है और यहाँ पे आपके पास कुछ सोशल नेटवर्क है जहाँ पे आप अच्छे
अच्छे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो ये भी अपने आप में एक वेल्थ है, और इस वेल्थ को भी कभी भी आप किसी दूसरी दौलत से कम ना समझें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे बात की 4 तरह के वेल्थ के बारे में, जिसमें सबसे पहला था यहाँ पे फाइनेंशियल वेल्थ, दूसरा था टाइम वेल्थ, तीसरा था हेल्थ एंड एनर्जी, और चौथा था रिलेशनशिप एंड सोशल वेल्थ। तो अगर आप ध्यान से देखें और बात करें ट्रू वेल्थ के बारे में, यानी असली दौलत के बारे में, तो असली दौलत उसे ही कहा जाएगा जिसके पास ये चारों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो है। यानी कि जिस इंसान के पास पैसा भी है, जिसके पास हेल्थ भी है, जिसके पास टाइम भी है, जिसकी रिलेशनशिप भी अच्छी है, वही आदमी वास्तव में असली दौलतमंद माना जाएगा। और यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास सिर्फ पैसा ही है लेकिन उसके पास हेल्थ नहीं है, उसके पास रिलेशनशिप्स नहीं से अच्छे हैं, उसके पास टाइम की भी कमी है, तो ऐसे में उस आदमी को बिल्कुल यहाँ पे वेल्दी नहीं माना जाएगा, भले ही उसके पास करोड़ों की दौलत क्यों ना हो। तो इसलिए सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, और आपको जरूरत है कि आप इस कॉम्बिनेशन को बनाए रखें। और हो सकता है कि आपके पास आज पैसे की कमी हो, पैसे की दिक्कतें हो, बट आप एक चीज जरूर कर सकते हैं कि आप अपने हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम कर सकते हैं, और आप अपने टाइम के ऊपर काम कर सकते हैं, और इस पे काम करके आप ये वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का लेसन यही है कि आप मनी वेल्थ यानी कि फाइनेंशियल वेल्थ बनाने के साथ साथ इन चारों वेल्थ पे भी जरूर फोकस करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहें और ये तीनों चीजें छूट जाएं। तो अगर ये तीनों चीजें छूटती हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि करोड़ दौलत होने के बावजूद से अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, अगर आपके पास लोग नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो सब कुछ बेकार साबित ही होगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप जरूर दौलत के अलग अलग प्रकार के समझ पाए होंगे, और ये भी समझ पाए होंगे कि दौलत के इन प्रकार के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो बना के रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो और लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।